पूछते तो पीछे तमरना लासंदा कमंद बिठाओ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं मिलेगा समाज में। ऐसे 6:30 बजे तक चलता है अभी, पर हम लोग नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्तां नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायण शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो। श्री शंकराचार्य
महाराज भगवान की जय हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समादरणीय श्री महाराज जी, श्री श्री महेंद्र स्वरूप जी महाराज, पूर्व वक्ता जो श्री राम कथा गंगा में हम सबों को स्नान करा रहे थे, श्री काशी जी से पधारे हुए श्री द्विवेदी जी महाराज, इस गंगा दशहरा महोत्सव में समागत समादरणीय पूज्य श्री चरण संत महंत वृंद, भक्त वृंद, महानुभाव, युवा शक्ति एवं मातृशक्ति, आप सबका भूरी भूरी अभिनंदन। यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली, बहुत दुर्लभ सुयोग है। भारत की भूमि और उसमें भी संतों की संगति और श्री गंगा जी का तट। धन्य देश जहाँ बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। श्री गंगा जी का इधर बैठाना है कि इधर, और मैं इधर आ जाऊँ। आइए महाराज, आइए 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 आइए। नहीं नहीं आना है, ये आसन महाराज का अलग। नहीं नहीं हो जाए। धन्य देश जहाँ बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। श्री गंगा दशहरा महोत्सव के क्रम में हम सब यहाँ विराजमान हैं। श्री गंगा जी भुवन पावनी हैं, संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली, और सुरसरी माने देवताओं की नदी है, देव नदी है। जैसे देवर्षि नारद जी देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि। इस समय हमारे देश में नाम का प्रचलन हो गया, किसी के प्रति आक्षेप नहीं है। उदाहरण के लिए कोई योग ऋषि है, इस समय जिस ढंग से योग का बाजारीकरण हुआ, तो आपको योग ऋषि भी मिल जाएंगे, है ना। भगवान पतंजलि के नाम के साथ योग ऋषि नहीं लगेगा, लेकिन इस समय जो कसरत व्यायाम करने वाले कराने वाले महानुभाव हैं, वो अपने को योग ऋषि लिखते हैं। वस्तुतः ऋषि होना बहुत कठिन है, और हमारा आपका ऋषि होना तो बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि पुराणों के अनुसार लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की शुरुआत की, तो सबसे पहले जिनकी सृष्टि की उनका नाम है ऋषि। अब हम लोग पहली सृष्टि तो है नहीं, हम लोग तो अभी 21वीं शताब्दी में है ना, तो इसका मतलब कि हम लोग ऋषि नहीं हो सकते। तो फिर कौन हो सकते? हम उन ऋषियों की संतानें हैं। हम ऋषि नहीं है, ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों की संतानें। एक उदाहरण दे रहा था, इस समय एक जगत गुरु शंकराचार्य जी आए तो कलयुग को उन्होंने सत्य युग में बदल दिया। आज गली गली में जगत गुरु हो गए, नाम के ही सही। और कलयुग कितना तेज बढ़ रहा है, बड़े बड़े आश्रम दिखाई देते हैं आने में, और जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ आश्रम है, उतनी ही तेज वहाँ मुर्गे की, मछली की और अंडे की दुकानें। इसका मतलब स्पष्ट है ना, इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम समय में महान भावों को मैं भी सुनूंगा, संतों के श्रवण का दर्शन का ही फल है। और यहाँ हाजिरी देनी थी, तो श्री देवानंद उपाध्याय जी और उनके साथ शैलेंद्र जी मुझसे मिले। उन लोगों ने कहा कि चलना चाहिए। मैंने कहा मैं भी इच्छा रखता हूँ। जैसा महाराज जी ने कहा, स्वामी जी से, पूज्य आश्रम स्वामी जी महाराज से मुझे बड़ा लगाव था, और उनके औषधीय गुण का, उनकी चिकित्सकीय गुण का मैं कायल हूँ। मैंने उससे लाभ लिया,
अब मैं डिटेल में बताऊंगा तो समय भी जाएगा, लेकिन वे इतने सिद्ध, इतने कुशल चिकित्सक थे कि रोगी को बिना देखे और लक्षण सुनकर इतनी सटीक औषधि बतलाते थे। उनकी तपस्या थी और उस तपस्या के बल पर आयुर्वेद की ही औषधि चमत्कारिक ढंग से प्रभाव उत्पन्न करती थी। उसको मैंने आंखों से देखा है और उससे लाभ लिया है। अपने निजी जीवन में निजी लोगों के लिए मैंने उनका आशीर्वाद उस प्रकार का प्राप्त किया है। तो उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके स्मरण के लिए भी इस स्थान पर बस यही गाना था। निवेदन कर रहा था कि श्री गंगा जी भुवन पावनी है, पतित पावनी है, सुरसरी है। सुर माने देवता, देवताओं का सबसे बड़ा गुण होता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सर्वभूत हिते रता। देवता किसे कहते हैं? जो बिना किसी कारण सभी प्राणियों के हित में रत रहते हो, उन्हीं का नाम देवता है। उनका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं, लेकिन स्वभावतः ही सबके हित में जो निरत रहते हैं उनका नाम है देवता। वायु देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य चंद्र ये सब देवता हैं। उसी तरह वरुण जल इत्यादि ये सबका लाभ करते हैं, सबका हित करते हैं, सबको लाभ पहुंचाते हैं। और असुर कौन है? जो क्षयाय जगतो हिता, जगत के अहित के लिए जो अपना क्षय कर दे, सर्वस्व समाप्त करने से भी हिचके नहीं। लेकिन किसके लिए? जब कुछ लोगों का अहित उससे हो रहा हो तो उसका नाम है असुर। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। तो श्री गंगा जी देव नदी है, सुरसरी है, और श्री गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाना बड़ा मुश्किल। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में सविस्तृत कथा है। महर्षि विश्वामित्र जी इसी क्षेत्र में भगवान श्री रामभद्र को उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ लेकर और श्री जनकपुर धाम की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में उन्होंने श्री गंगा जी की कथा सुनाई और उसमें महर्षि विश्वामित्र ने कथा बताई है कि जो पर्वतों के राजा हैं उनका नाम है हिमवान, हिमाचल। उनकी धर्म पत्नी का नाम है मैना, मानस रामायण में मैना शब्द है। और उनकी दो पुत्रियां हैं। बड़ी पुत्री का नाम, बड़ी बेटी का नाम है गंगा और छोटी पुत्री का नाम है उमा। और दोनों बेटियों का विवाह भगवान शंकर के साथ ही हुआ है। उस समय गुण देखकर विवाह किया जाता था। विस्तार से पुराणों में और हमारे इतिहास ग्रंथों में ये बातें हैं। विवाह किसका किसके साथ होना चाहिए? राजकन्याएं सूर्यमोहन जी दो प्रकार की होती थी। एक है वीर्य शुल्का, एक है राज्य शुल्का। ऐसे किसी के साथ राजकुमारियों का विवाह नहीं होता था। वीर्य शुल्का माने पराक्रमी लोगों के द्वारा, स्वयंवर में जिनका पराक्रम सिद्ध हो जाए उनके साथ जो विवाह करे वो वीर्य शुल्का है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो पराक्रमी होगा वही वसुंधरा का शासन कर पाएगा और वही कन्या का पालन कर पाएगा। और राज्य शुल्का माने विवाह होने के बाद जिसका पुत्र ही गद्दी पर बैठे, ये शर्त पहले से हो। तो हमारे यहाँ पितामह भीष्म को इसी शर्त के आधार पर गद्दी से दूरी बनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि सत्यवती जो है वो राज्य शुल्का है और जगदम्बा सीता जो है वो वीर्य शुल्का है, भूमिजा है। जब धनुष तोड़ा भगवान श्री रामभद्र ने तब टूटत ही धनु भयऊ विवाह। धनुष टूटा तो विवाह हो गया, क्योंकि उसके टूटने से ही विवाह होना था, ये प्रण था। तो ये वीर्य शुल्का है। दो प्रकार की कन्याएं होती हैं। क्या परंपरा है हमारी। कोई कन्या किसको देने के पहले किसको दी जाए 50 बार सोचा जाता था। आज कोई कन्या, कोई वर, जमाना यहाँ आ गया, सब स्वतंत्र है। पढ़ाई में, शिक्षा में, जीविका ने और समाज के व्यवहार ने हमारे मानदंडों पर, हमारी पवित्रता पर, हमारे कुलाचार पर, हमारे शील पर इस प्रकार का आघात किया है
कि हमारी जड़ें मजबूत होने के बावजूद हम खोखला हो गए और इस विषय को यहाँ समझने की आवश्यकता है। समय की परिधि के अंतर्गत आपका ध्यान खींच रहा था पर्वतराज हिमालय की दो पुत्रियां। बड़ी पुत्री का नाम गंगा है। गंगा को कौन धारण करे? धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। जिसमें पराक्रम नहीं रहेगा वह किसी कन्या को धारण नहीं कर सकता, उसको संभाल नहीं सकता। भगवान शिव संभालने वाले, दोनों को संभाल रहे हैं। मानस रामायण के अयोध्या कांड में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया वो स्वामी जी ने मंगलाचरण करते हुए। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। एक एक को सिर पर संभाल रहे हैं और एक को गोद में संभाल रहे हैं, बगल में वामांक में। जगदम्बा उमा जो है वो वामांक में रहने वाली, बाएं भाग में अंक में रहने वाली है। और जगदम्बा गंगा जो है ये भी जगत को पवित्र करने वाली है। इनको भगवान शिव ने सिर में धारण किया। क्यों सिर में धारण किया? इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हैं, उनका नाम है सगर। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। फिर जमाना यहाँ आ गया कि आज राजा वही होगा जो यज्ञ से दूर होगा, और जगह बड़े तामझाम के साथ उसके चित्र आए, वो खुश होगा। लेकिन यज्ञ में कहीं आज के राजनेता का फोटो आ जाए तो वो उसको पसंद नहीं करता। वो समझता है कि उसकी छवि खराब हो रही है। ये तो इतना जागरण हो गया कथावाचकों के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा। हम भले खोखला हैं लेकिन वैचारिक दृष्टि से हम अभी भी दृढ़ हैं। 90 में हम लोग जब शिखा रख करके तिलक लगा कर चलते थे तो लोग देखते थे। आज की तारीख में वे बच्चे जो नई पीढ़ी के हैं उनको कोई शिखा से, तिलक से परहेज नहीं है। भले उसके नियम को वो नहीं जानते हैं या उसको जानने में, उन नियमों के पालन में उनकी रुचि नहीं है, लेकिन जो चिन्ह है, बाह्य चिन्ह है, उन चिन्हों को धारण करने में वे इस समय बढ़ चढ़कर हैं। समाज इतना जग गया है, अभी और जगने की जरूरत है। तो वेदों में लिखा है इंद्र का नाम है शक। शतक क्रतु भी कहते हैं। श का अर्थ तालाब्य श है, श का अर्थ है शत, शत माने 100, और क्र माने क्रतु, क्रतु माने यज्ञ। राजा जो है उसका कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ अवश्य करे, और 100 अश्वमेध यज्ञ सफलता पूर्वक करने वाला राजा यहाँ के बाद देवराज इंद्र की गद्दी पर विराजमान होता है, बैठता है। यह नियम है, इसलिए इंद्र का नाम है शक्र, शतक्रतु। महाराज सगर यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को भय हुआ। 100 ही करना है, ये 200 न करने, खतरा होने लगा। महात्मा लोग तप करते हैं तब भी देवराज इंद्र कभी कभी घबरा जाते हैं। देवर्षि नारद जी समाधि में बैठे तो इंद्र को घबराहट हो गई और उन्होंने कामदेव को भेजा। कथा आप लोग जानते हैं कि भाई बाबा को यहाँ से हटाओ, रिद्धि सिद्धि ये सब दे करके यहाँ से इनका दिमाग घुमा दो। तो जब महाराज सगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके घोड़े को इंद्र ने हटा दिया और ले जाकर वहां बंधवा दिया जहां भगवान कपिल मुनि का आश्रम था। सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी। 60,000 उनके पुत्र थे। घोड़े को खोजने में उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला और उनके खोदने से खनिता शब्द का प्रयोग है वाल्मीकि रामायण में। ये इस पृथ्वी पर सागर बन गया, सागर का निर्माण हुआ। पृथ्वी कांपने लगी। वो जब पृथ्वी पर वार करने लगे, खोदने लगे, तो लगा कि पृथ्वी को नष्ट ही कर देंगे। पृथ्वी कांपने लगी। एक वृक्ष से जब हमें एक अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया 2-3 दिन पहले, 5 तारीख को, पृथ्वी से ये एक वृक्ष से एक पत्ती को तोड़ते हैं तो वो कांप जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सनातनी परंपरा में हम दातून भी तोड़ने के पहले, पुष्प भी तोड़ने के पहले, तुलसी दल चयन करने के पहले जाकर आज्ञा मांगते हैं। एक दिन पहले कहते हैं कि एक जड़ी लेनी है सुबह में, हमको आप आज्ञा दीजिए तो वो आपकी जड़ी ले। ऐसा नहीं कि जाकर ऐसे ले लिया, वो जड़ी काम नहीं करती, वो औषधि काम नहीं करती।
हमारे यहाँ तो वृक्षों से भी संवाद है, वृक्ष को भी हम चेतन मानते हैं और वृक्ष भी प्रत्यक्ष देवता हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेकर और तब उनके किसी भाग का उपयोग करते हैं। पूरी पृथ्वी को खोदने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, तो पृथ्वी और देवता लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं को भी मालूम नहीं कि सारी बवाल की जड़ जो है वो देवराज इंद्र ही है। उन्होंने घोड़े को चुरा दिया है। घोड़ा यदि सामने आ जाए तो ये सब मामला ही खत्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ नहीं, भगवान कपिल अपने रोष से इन्हें दग्ध करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को सब मालूम है, जो भी गड़बड़ करेगा, संसार के लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ऊपर बढ़ रहा है, इसको दबाने वाला कोई अब नहीं है, ये सबसे आगे है। लेकिन वो आगे नहीं होता है, तुरंत पीछे हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। खोदते खोदते ये चले गए भगवान कपिल के आश्रम के पास और देखा कि घोड़ा यही है। तो इन्होंने भगवान कपिल को ललकारा, ऐ चोर पकड़ो। ऐसा किया तो अचानक समाधि से जगे। उन्हें पता नहीं, अब कोई भी अचानक 60,000 लोग हाथ में कुदाल लेकर, खंती लेकर हमला करे किसी पर, तो पहला काम वो क्या करेगा? कहेगा एक बार हुंकार करेगा। भगवान कपिल ने एक बार हुंकार किया, बस उसी में ये 60,000 जल गए, जलकर भस्म हो गए। तब वहां अंशुमान आए, उनके भतीजे, और वहां गरुड़ जी से भेंट हुई। गरुड़ जी की बहन महाराज सगर की पत्नी थी, 2 पत्नियां थी, एक से एक पुत्र था और दूसरे से वो 60,000 पुत्र थे। तो असमंजस का पुत्र, असमंजस निकाल दिया गया था, अपराधी किस्म का था। अंशुमान को विनतानंदन गरुड़ जी ने बताया कि बेटा चिंता मत करो, भगवान कपिल को प्रणाम करो, घोड़े को ले जाओ और श्री गंगा जी जब इस पृथ्वी पर आएंगी, इस राख को ले जाकर गंगा जी में डालना नहीं है। गंगा जी स्वर्ग में, और मान लीजिए उस समय ऐसे लोग थे जो स्वर्ग में भी इस भस्म को ले जा सकते थे, लेकिन श्री गरुड़ जी जो भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद हैं, वाहन हैं, उन्होंने बताया कि श्री गंगा जी जब पृथ्वी पर आएंगी और इस भस्म का स्पर्श करेंगी तो ये 60,000 तुम्हारे जो पितृव्य हैं, तुम्हारे चाचा लोग हैं, ये सब के सब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो जाकर अंशुमान ने तपस्या की। उनके पुत्र तपस्या कर नहीं सके, फिर उनके पुत्र महाराज भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद श्री गंगा जी का आना तय हो गया। श्री गंगा जी ने तय किया कि अब मैं पृथ्वी पर आऊंगी। लेकिन फिर समस्या हुई। गंगा जी जब स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी तो संभालेगा कौन? क्योंकि गंगा जी जिस वेग से उतरेंगी, ये पूरी पृथ्वी ही रसातल में पहुंच जाएगी, बड़ा वेग है। तो फिर श्री ब्रह्मा जी ने महाराज भगीरथ से कहा कि बेटा भगवान शिव की उपासना करो। बिना भगवान शिव की उपासना के श्री गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आ सकते। ये शिव तत्व है। भगवान शिव की उपासना की भगीरथ ने। गंगा जी ने कहा बेटा मैं बड़े वेग से आऊंगा। तो भगवान शिव से भगीरथ ने कहा कि भगवान श्री गंगा जी ने कहा है कि इतने वेग से आऊंगी कि कोई संभाल नहीं पाएगा। तो शिव जी ने अपनी कुछ जटाएं फैला दी, कहा गंगा जी से कहो कि जितनी वेग से आ सकती हैं उतनी वेग से आए। गंगा जी जब उतरी तो भगवान शिव की जटाओं में ही समा गई, बाहर कुछ निकल ही नहीं रहा है। तब महाराज भगीरथ ने कहा कि महाराज आप दोनों के कंपटीशन में हमारा तो बंटाधार हो जाएगा। हम तो अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा जी को बुलाए हैं और गंगा जी को आपने जटा में ही समाप्त कर दिया। तो शिव जी ने यूं किया तो उसमें से 3 धाराएं, पहले 7 धाराएं हैं, सप्त धारा है, 4 उधर पश्चिम की तरफ दूसरी दिशाओं में जा रही हैं। इसलिए सभी नदियों में गंगा जी का अंतर्भाव हमारे यहाँ माना जाता है। और पूरे देश की यात्रा जब हम करते हैं तो कृष्णा और गंगा का संगम कावेरी, और गंगा का संगम गोदावरी, और गंगा का संगम नर्मदा, और गंगा का संगम
और यमुना और गंगा का संगम, सरस्वती और गंगा का संगम तो जग जाहिर ये सब जानते ही हैं। तो सभी स्थानों पर और श्री गंगा जी सभी जल में उनका अंतर्भाव है, सभी स्थानों में श्री गंगा जी विराजमान है। श्री गंगा जी की 3 धाराएं निकली। महाराज भगीरथ रथ पर बैठकर आगे आगे लेकर चले। रास्ते में राजर्षि जहनु यज्ञ कर रहे थे। श्री गंगा जी जब आई तो उनकी यज्ञशाला इत्यादि सब डूब गई उसमें। तो जहनु राजा ने, राजर्षि थे, उन्होंने श्री गंगा जी को पी लिया। भगीरथ ने कहा कि महाराज भगवान शिव से कैसे कैसे निकाल कर लाए, अब आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कान के रास्ते गंगा जी को निकाला। गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। भगीरथ के द्वारा पधराई गई इसलिए भागीरथी कहलाती हैं। और जहनु के शरीर से निकल गई, पी लिया और फिर कान के रास्ते बाहर कर दिया। ये क्षमता थी ऋषियों में, राजर्षियों में, महर्षियों में। उन्होंने गंगा जी को बाहर किया। वो गंगा जी फिर जाकर और भगवान कपिल के आश्रम के पास 59,000 मृत सगर के पुत्रों का स्पर्श करती हैं। और जो उनके भस्म का स्पर्श होता है वे सब के सब स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। यह श्री गंगा जी की प्रत्यक्ष महिमा है। तो गंगा जी हमारे यहाँ क्यों आई हैं? भुवन पावन करने के लिए, संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए। और हम गंगा जी के साथ क्या कर रहे हैं? जितनी अपवित्रता है वो गंगा जी में हम डाल रहे हैं। गंगा जी की एक कथा कम समय में और सुन लीजिए, फिर स्वामी जी बोलेंगे। एक बार देवर्षि नारद जी, गंगा जी के अवतार की कथा, एक कथा हमने वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुनाई, पुराणों में लिखा है। भगवान ने जब वामनावतार लिया तो वामन भगवान के जिन श्री चरणों से पृथ्वी को नापना था, महाराज बलि ने, दैत्यराज बलि ने उन चरणों की पूजा शुरू की। भगवान के श्री चरण ऐसे हैं, अब इसी से नापना है पृथ्वी को, तो ऐसे करके उसका अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जो पूजा करने लगे तो ये चरण बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते भगवान के श्री चरण इतने अधिक बढ़ गए कि ब्रह्मांड कटाह को विदीर्ण कर दिया। ऊपर का जो सबसे बड़ा आवरण है सप्तावरण, उसको विदीर्ण फाड़ दिया और उसमें से रस की धारा बहने लगी, गिरने लगी इन श्री चरणों का स्पर्श करके। और जो वो धारा भगवान के श्री चरणों को धोते हुए ये चरण इतने व्यापक हो गए थे, बढ़ गए थे। और वो धारा जब बहने लगी तो लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी ने तुरंत उसे अपने कमंडल में और भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण किया। तो श्री गंगा जी वो हैं। और गंगा जी तीसरी कौन है? और सुनिए, स्वयं श्रीमन नारायण ही गंगा हैं, उन्हें ब्रह्मद्रव कहते हैं। श्री गंगा जी, देवर्षि नारद जी एक बार गंधर्वों के नगर में गए, जहाँ गंधर्व लोग रहते हैं। गंधर्व भी उपदेवता हैं। वे संगीत इत्यादि के द्वारा और देवराज इंद्र की सभा में मनोरंजन भी करते हैं और भगवान की स्तुति भी करते हैं। अच्छे अच्छे वक्ता जो हैं वो गंधर्व हैं। हमारे यहाँ तुम्बुरु गंधर्व का नाम है, शिवपुराण की कथा में वे वक्ता हैं। देवर्षि नारद जी के साथ रहते हैं, कथा कहते हैं। ऐसे ऐसे गंधर्व हैं। तो गंधर्वों के नगर में, गांव में गए देवर्षि नारद जी, तो उन्होंने देखा कि इस नगर में रहने वाले तमाम स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब विकलांग हैं। आजकल सरकार ने दिव्यांग शब्द चला दिया। सब, किसी का अंग इधर टेढ़ा है, किसी का उधर, अविकसित है। नारद जी को बड़ी दया आई, ये सब टेढ़े मेढ़े लोग हो गए, कैसे हो गए, कौन सा दोष रहा? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि आप लोगों के नगर में ये कौन सी बीमारी है? सब लोगों के अंग इस प्रकार विकल हैं, अविकसित हैं। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने बताया कि ये खानदानी बीमारी है। बहुत पहले हमारे गांव में नारद नाम के एक साधु आए थे। नारद जी ने कहा कि लो, पूछना भी गड़बड़ हुआ। नारद जी ने कहा कि फिर क्या हुआ? कहा उन्होंने बिना समय के रागों को छेड़ दिया। सब राग जो संगीत शास्त्र में हैं उनके समय होते हैं, और बिना समय के रागों को उन्होंने छेड़ा तो सारे राग जो हैं वो विकल हो गए।
उस बुजुर्ग ने कहा कि हम सब राग रागिनियां हैं, इस गांव में रहने वाले सारे लोग, और हम लोगों को इस प्रकार विकल बनाया है नारद जी ने। उन्होंने असमय रागों को आधा अधूरा आलाप करके, आधा अधूरा गाकर, आधा अधूरा छोड़ दिया। कुछ का स्वर इधर, कुछ का उधर किया, बस सब टेढ़े मेढ़े अंगहीन हो गए। नारद जी को बड़ी दया आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही नारद हूं, लेकिन फिर पूछा कि आप लोग फिर से स्वस्थ कैसे हो पाएंगे, आप लोगों के अंग फिर से सही कैसे हो पाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब देवर्षि नारद जी संगीत बाकायदा सीख कर आएंगे और एक एक रागों को कायदे से गाएंगे तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी गए भगवान शिव के पास और भगवान शिव से उन्होंने संगीत सीखी, बाकायदा विधि पूर्वक सीखा। और भगवान शिव से संगीत सीखने के बाद हुआ कि अब परीक्षा इसकी दी जाए, संगीत हमारी सही हुई कि नहीं हुई। तो परीक्षा कौन ले? तो परीक्षा लेने के लिए परीक्षक भगवान श्रीमन नारायण को बनाया गया। भगवान नारायण सुनेंगे, शिव जी ने तो सिखाया ही है, भगवान श्रीमन नारायण सुनेंगे और वो जब कहेंगे कि संगीत सही हो गई तो माना जाएगा कि सही हो गई। देवर्षि नारद जी ने संगीत शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद और भगवान श्रीमन नारायण को अपनी संगीत सुनानी शुरू की। सुनते सुनते उस संगीत की आर्द्रता में भगवान श्रीमन नारायण का शरीर, श्री विग्रह सुनते सुनते करुणा में आर्द्र होकर जल में बदल गया। वही जल श्री गंगा जी है। ये साक्षात नारायण है, इसलिए इनको ब्रह्मद्रव कहते हैं। गंधर्व तो ठीक हो गए, राग रागिनियां स्वस्थ हो गई, लेकिन उस संगीत से, उस गान विद्या से भगवान श्रीमन नारायण जो हैं वो पूरे के पूरे जल में बदल गए। भगवान का एक जल का विग्रह हो गया। तो वो साक्षात जो श्री विग्रह है वो श्री गंगा जी है। गंगा जी का दर्शन करना माने साक्षात नारायण का दर्शन करना। गंगा जी का स्पर्श करना माने भगवान नारायण का स्पर्श करना। ये गांव है, गांवों का हमको अनुभव है। आज से 30 साल 40 साल पहले किसी व्यक्ति को कह दीजिए कि मठिया में जाना है, कुटिया में जाना है, देवता के मंदिर में जाना है, तो पूर्ण पवित्र होकर ही जाएगा। ऐसा भी हमने देखा था। पूर्ण पवित्रता में उस जमाने के लोगों को इतना ध्यान था। कुछ लोग यदि लुंगी भी पहने हैं तो वो मंदिर में प्रवेश करने के पहले उसको धोती के रूप में ढाल लेते थे, कांच लगा लेते थे। आज की तारीख में जीन्स पहनकर भी लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार है, क्यों नहीं जाएंगे, है ना। कहाँ आ गए हम? मंदिर में जाने के पहले जिस तरह की पवित्रता, जिस तरह की शुद्धि, जिस तरह का भय, जिस तरह की श्रद्धा चाहिए, श्री गंगा जी या अन्य तीर्थों में भी जाने के पहले उसी प्रकार की पवित्रता, उसी प्रकार की श्रद्धा, उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। पद्म पुराण में 20 नियम बताए गए हैं नदियों में स्नान के, तीर्थों में स्नान के। यदि उन नियमों का पालन नहीं किया गया तो नदियों में स्नान का फल नहीं होता। चप्पल जूते पहनकर नदी में नहीं जाना है, ये पहला नियम है। बहुत दूर से स्नान करके ही नदी में जाना है, ये नहीं कि सीधे जाकर वहीं स्नान करना है। स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर नदी में स्नान करने जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और स्नान नदी में कैसे करना है? शरीर को ऐसे भी नहीं छूना है। रगड़ना और मलना तो सवाल ही नहीं है। इसमें तेल लगाना, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना सर्वथा निषिद्ध है। कपड़े धोना सर्वथा निषिद्ध है, माने एकदम मना है। ऐसे रगड़ना भी नहीं है, रगड़ने का भी दोष हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि मुसलवत स्नान करना है। जैसे ओखली में मुसल डालते हैं और फिर सीधे उसको निकाल लेते हैं, उसी तरह तीर्थ में, नदी में डुबकी लगानी है मुसल की तरह। अंदर गए फिर उठ गए, और इसका भी दोष पड़ता है। तो उस दोष की शांति के लिए स्नानांग तर्पण है। वो तर्पण अलग का तर्पण अलग है। ये स्नानांग तर्पण स्नान के अंग में तर्पण है।
स्नान करते समय ही वहां ऋषियों को, देवताओं को और पितरों को, पूर्व की दिशा में देवास्तृप्यंताम, देवताओं को तर्पण करते हैं उसी तीर्थ के जल से। उत्तर की दिशा में ऋषियों को तर्पण करते हैं, ये ऋषि तीर्थ है, ये देव तीर्थ है और ये पितृ तीर्थ है। और दक्षिण की दिशा में पितरों को अपसव्य होकर वहां तर्पण करते हैं। तब उस स्नान का महत्व है, उसका फल है। लेकिन हम देखते हैं काशी में भी और तीर्थों में भी दातून लेकर कई प्रकार की वैसी बातें जो नहीं होनी चाहिए वहां लोग जाते हैं, सीधे सीधे नदी में स्नान करते हैं। अरे भाई, उस स्नान का पुण्य नहीं और पाप हो जाएगा। कपड़े धोते हैं, निचोड़ते हैं, ये सब मना है। तो गंगा जी साक्षात नारायण हैं, उनके तट पर हम विराजमान हैं और बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी से भी बड़ा पुराना संबंध है और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, श्री गंगा जी के तट में बैठकर और भगवान की शास्त्रों के आलोक में थोड़ी देर चर्चा करने का अवसर दिया। ये दो प्रकार की गंगा हैं, दोनों भगवान शिव के द्वारा प्रवाहित हैं। एक गंगा तो आपने सुना, वो उनकी जटा से निकलती है, सिर से, और एक दूसरी गंगा है, उनका नाम है कथा गंगा, वो भगवान शिव के मुख से निकलती है। और ये दोनों गंगा आपने सुना, एक गंगा जो है वो भगवान के श्री चरण से प्रकट हुई है, वामन के, थोड़ी देर पहले निवेदन किया, और दूसरी जो कथा गंगा है वो भगवान के आचरण से प्रकट हुई है। जिस आचरण की, जिस चरित्र की कथा हम सब अभी सुन रहे थे, आगे भी सुनेंगे, वह कथा। तो ये गंगा और कथा गंगा, पूछी रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, संपूर्ण संसार को, संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। तो गंगा की कृपा, गम शब्द का अर्थ है चलना, गम्यते प्राप्यते अनया यासा गंगा, जिसके द्वारा अपने परम लक्ष्य को, परम उद्देश्य को, परमार्थ को जीव प्राप्त कर लेता है, उसी का नाम है गंगा। परमार्थ क्या है? भगवान के श्री चरण। परमार्थ मोक्ष है, परमार्थ धर्म का पालन है। स्वार्थ साच जीव कहूँहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, और सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। यही स्वार्थ है, यही परमार्थ है। हमारा जीवन भी और हमारा परलोक भी, हमारा स्वार्थ भी, हमारा परमार्थ भी, सब भगवती सुरसरी श्री गंगा जी की कृपा से ही संपन्न होने वाला है। उनके तट पर बैठकर और इन भगवत स्वरूप महात्माओं का दर्शन श्रवण करना, यह अमोघ पुण्य प्रदान करने वाला है। यह बहुत बड़ा फल देने वाला है। जिस फल के लिए, जिस पुण्य के लिए, जिस सत्संग की घड़ी के लिए देवता भी आकुल व्याकुल रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां, ध्यायन्तु भूतानि शिवं नितो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजेयाविश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायण नारायण नारायण।